हेलो बच्चों। आज हम लोग एमसीक्यू सीरीज को टू बी कंटिन्यू करेंगे और चैप्टर कंटिन्यू करेंगे 4 एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज और क्वेश्चन कवर करेंगे 21 टू 37 21 से लेके 37 तक। और ये एक चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। किस बुक से देखेंगे तो न्यू एडिशन के आर डी शर्मा की बुक से क्लास 9 के लिए होगा। और एमसीक्यू करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम में एमसीक्यू पूछा जाएगा। और इस बुक में एमसीक्यू के लिए एक सेपरेट बुक है जिसमें आपका बहुत सारा एमसीक्यू दिया हुआ है और सारा का सारा बना लो। और इस बुक का कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो भैया पिन कमेंट को थोड़ा चेक कर लेना, क्योंकि वहां मिलेगा आपको एक प्लेलिस्ट और उस प्लेलिस्ट में इसका डिटेल सोल्यूशन, कंप्लीट सोल्यूशन मिल जाएगा इजी एक्सप्लेनेशन के साथ। आइए क्वेश्चन नंबर 21, काफी मजेदार क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, इफ ए का पावर 1/3 प्लस बी का पावर 1/3 प्लस सी का पावर 1/3 इक्वल टू 0, देन ये चार ऑप्शन आपके पास हैं। इसमें लगा लेना क्या, स्टार। काफी बढ़िया क्वेश्चन है। ए का पावर 1/3 प्लस बी का पावर 1/3 प्लस सी का पावर 1/3 किसके बराबर है? 0 के बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे पुट कर लेंगे x इज इक्वल टू ए का पावर 1/3, y इज इक्वल टू बी का पावर 1/3 और z इज इक्वल टू सी का पावर 1/3। मतलब पहला वाला को x मान लिए, दूसरे वाले को y मान लिए और तीसरे वाले को z मान लिए। अब इस तीनों का अगर सम देखा जाए x प्लस वाई प्लस जेड, तो वो किसके बराबर है? 0 के बराबर। ए सर, x प्लस वाई प्लस जेड 0 कहाँ दे लेबा? नहीं दिया हुआ है, क्योंकि इस तीनों का सम करेंगे तो वो तो पूरा पूरा 0 है ना। x के जगह क्या लिखेंगे? a का पावर 1/3, b के जगह सॉरी y के जगह b का पावर 1/3 और z के जगह c का पावर 1/3। और इस तीनों का सम 0 था। और हम लोग जानते हैं कि अगर इसका क्यूबिंग किया जाए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, इफ अगर एक x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 है, अगर x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब ये किसके बराबर होता है? तो 3xyz। ठीक है, 3xyz अगर इतने के बराबर 0 है तब। ये मैंने फॉर्मूला पीछे बताया है और मेन वाले बुक में भी बताया है। तो 3 की जगह तो 3 लिखोगे, इसके x की जगह क्या लिखोगे? a का पावर 1/3 क्यूब है तो क्यूब, प्लस y की जगह क्या लिखोगे? b का पावर 1/3 क्यूब है तो क्यूब, और z की जगह क्या लिखोगे? c का पावर 1/3 और होल क्यूब, इक्वल टू एक्स, 3 की जगह 3, एक्स की जगह a का पावर 1/3, बी के y की जगह b का पावर 1/3 और z की जगह c का पावर 1/3। एक्स की जगह x का वैल्यू लिखे, y की जगह y का, z की जगह z का, सब जगह दोनों तरफ। ये क्यूब से ये नीचे वाला 3 कट जाएगा, मतलब ये 3 और ये 3 कट जाएगा, तो सिर्फ a बचेगा, यहाँ b बचेगा और यहाँ c बचेगा। इक्वल टू ये 3, तीनों का पावर सेम है तो ए बी सी लिख लो और सिंगल पावर 1/3 डाल दो। सिंगल पावर क्या डाल दीजिए? 1/3, क्योंकि तीनों का पावर 1/3 है, ए का भी, बी का भी और सी का भी, तो सिंगल पावर 1/3। सॉल्व करके तो आया ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 3 ABC होल पावर 1/3। लेकिन ऐसा कहीं ऑप्शन नहीं है, तब हमें ऑप्शन कैसे लाए? तो यहाँ एक चीज़ें देखोगे, अगर क्यूबिंग ऑन बोथ साइड कर लें, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड कर ले तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब इक्वल टू 3 का क्यूब 27 और ये 3 से 1/3 कट जाएगा तो सिर्फ बचेगा ABC। सिर्फ क्या बच जाएगा? ABC। कैसे आया सर? तो 3ABC का इसका होल क्यूब करना था मुझे, तो 3 का क्यूब कितना हो गया? 27, और ये ABC का पावर 1/3 था इंटू 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 27 ABC बच जाएगा। और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। मिला लीजिएगा तो ऑप्शन बी मिल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब इक्वल टू 27 ABC। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 9 एंड AB प्लस BC प्लस CA इक्वल टू 23, देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC किसके बराबर होगा? थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, बस कुछ चीजें हमें करना होगा। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC का फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस सी है। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC का फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस सी है। क्या हमें a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया हुआ है? यस सर, 9। तो 9 हो गया। मेन बुक में भी ये क्वेश्चन था तो 9 हो गया। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू मुझे पता नहीं है, तो इसको ऐसे ही रहने दो क्योंकि मुझे वैल्यू नहीं पता है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इस तीनों में माइनस कॉमन ले लेंगे तो AB प्लस BC प्लस सी है। ठीक है, ऐसा तो ये 9 हो जाए, लेकिन इसका वैल्यू नहीं पता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो कोई बात नहीं, हम लोग पता कर लेंगे। कैसे पता करेंगे? तो a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है? 9 के बराबर।
स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लीजिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लीजिए। सर हमें कैसे पता चलेगा कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करना है? अरे बबुआ, यहाँ पे इसका स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो बिना स्क्वायरिंग किए वैल्यू ही नहीं आएगा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और इधर में आ जाएगा 9 का स्क्वायर। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca, और 9 का स्क्वायर 81। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जो प्लस में है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ऐसे ही रहने दीजिए, इसमें 2 कॉमन ले लो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी आ जाएगा, और ये 81 का 81, क्योंकि उसको सॉल्व नहीं कर सकते अभी फिलहाल। अब यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसका वैल्यू गिवन है कितना है? 23। ये 23 इक्वल टू 81, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 23 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 46 आ जाएगा, इक्वल टू 81। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये किसके बराबर हो जाएगा? तो 81 माइनस 46, 81 माइनस 46, 81 से 46 को माइनस कर लो तो 11 में से 6 गया तो 5, और 7 में से 3 गया, सॉरी 7 में से 4 गया तो 3, 35 आ जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इसके बराबर आ जाएगा 35 आ जाएगा। मतलब ये 9, इसके जगह 35 माइनस इस पूरा का वैल्यू कितना है? 23। इस पूरा का वैल्यू कितना है? 23, क्योंकि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू 23 दिया हुआ है, और इसके जगह 35 निकाला अभी, इसको माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा, 12 9 108, और यही अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए 108। तो बन गया, ये आपका सब्जेक्टिव में भी था, ऑब्जेक्टिव में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, ये भी काफ़ी अच्छा है। ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उसका होल क्यूब प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल क्यूब, और नीचे में ऐसे ए माइनस बी का होल क्यूब, बी माइनस सी का होल क्यूब, सी माइनस ए का होल क्यूब, इसके बराबर होगा। 4 ऑप्शन आपके पास। अब यहाँ भी बनाने के लिए ऊपर वाले को कुछ मानना होगा, नीचे वाले को कुछ मानना होगा। मैं तो चाहूँ तो डायरेक्ट बन सकता है, और आपका भी अगर प्रैक्टिस हो गया तो आप भी बना सकते हो, लेकिन कोई बात नहीं। ऊपर वाले एक्स मान लेते हैं हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वाई मान लेते हैं हम लोग बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और जेड मान लेते हैं क्या? सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इस तीनों का सम करो, इस तीनों का क्या कीजिए? सम, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो आपको मिलेगा क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। माइनस में स्क्वायर है, यहाँ प्लस में है, कटा, ये माइनस में, ये प्लस में है, कटा, ये माइनस में, ये प्लस में, कटा, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर। अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 के बराबर है, देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इजकल टू 3xyz। ठीक है, तीनों का क्यूब किसके बराबर होगा? 3xyz के बराबर होगा। एक्स के जगह क्या वैल्यू था? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस यहाँ था बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस यहाँ था आपका सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल क्यूब, और यहाँ 3 एक्स के जगह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और यहाँ सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बस इतना ही सॉल्व हो सकता है अभी फिलहाल। ऐसे इसको तोड़ना चाहें तो फॉर्मूला तोड़ सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो अभी फिलहाल इतना ही। अब नीचे वाले को भी कुछ मानना होगा, तो नीचे वाले को हम लोग पी क्यू आर मान लेते हैं। पी बराबर ए माइनस बी, क्यू बराबर बी माइनस सी, और आर बराबर सी माइनस ए। अब यहाँ भी तीनों का सम करेंगे, पी क्यू आर का सम, मतलब पी प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू, तो यहाँ बचेगा ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। फिर से ये प्लस माइनस में है, सारा ही कट जाएगा, और ये किसके बराबर आ रहा है? 0 के बराबर। मतलब P प्लस क्यू प्लस आर किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर आ गया। देन पी क्यू प्लस क्यू का क्यूब प्लस आर का क्यूब, ये किसके बराबर हो जाएगा? 3PQR। जब भी अगर तीनों का सम 0 हो जाए तो तीनों का क्यूब का सम हमेशा 3 इंटू PQR, मतलब जो भी दिया हो उसका मल्टीप्लीकेशन। तो P के जगह क्या लिखोगे? A माइनस बी का होल क्यूब प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस सी माइनस ए का होल क्यूब इज इक्वल टू 3 ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए। ये भी हो गया सॉल्व। अब हमें क्या करना था? होल डिवाइड में था, ये जो हम लोग निकाले थे आंसर और ये जो आंसर आया, इस दोनों को क्या करना है? डिवाइड करना है।
और डिवाइड करने के लिए मुझे चाहिए थोड़ा सा स्पेस। 1 मिनट, स्नैप ले लेते हैं। ठीक है, स्नैप शॉट से तो नहीं लेंगे, लेकिन स्नैप ले लेते हैं। ठीक है, और ये हमने स्नैप ले लिया। आपने भी लिया क्या? चलो बबुआ, और ये मैं पीछे से रब कर देता हूँ। चलो, हो गया। मुझे क्या करना था? दोनों को डिवाइड। मुझे क्या करना था? दोनों को डिवाइड, मतलब पहला आंसर को 3a² - b², इसको एक बार प्लस एक बार माइनस लिख सकते हैं, और इसको b - c कर लीजिए, और ये c - a और c+a, ये भी कर लो। होल डिवाइड में नीचे वाले का आंसर क्या आया था? 3a - b - c और c - a। ये भी हो गया सर। अब हो जाने के बाद कुछ ना कुछ कट रहा होगा। जैसे ये 3 से ये 3 कट जाएगा, a - b से a - b कट जाएगा, यहाँ b - c से b - c कटेगा, और यहाँ c - a से c - a कटेगा। बचा क्या? a+b, b+c और c+a। बस यही बचा, क्योंकि बाकी सारा तो कट गया। ऑप्शन देख लो, a+b, b+c, c+a। ऊपर तो 3 3 है नहीं, तीसरा में आंसर में सारा माइनस है, लेकिन चौथा आंसर में आपका सही सही है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, द प्रोडक्ट ऑफ, बड़ा सा ये दिया हुआ, इज इक्वल टू, चार ऑप्शन आपके पास, प्रोडक्ट दिया हुआ है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे कैसे सर? बहुत दिक्कत है, लेकिन अगर तरीका लगाओगे तो आराम से बन जाएगा। जैसे ये a+b है, और यहाँ a² - ab+b² है। फॉर्मूला ही होता है a³ माइनस, सॉरी यहाँ प्लस है तो प्लस का, a³ + b³ का फॉर्मूला ही होता है a+b, ब्रैकेट के अंदर a² - ab+b²। ठीक है, किसका फॉर्मूला होता है? a³ + b³ का, ये जो अंडरलाइन किया है, तो इसकी जगह हम लिखेगा a³ + b³। ठीक है, अब इधर वाले को अगर देखोगे तो ये और ये मिलके क्या बन जाएगा? a³ - b³। ये a³ - b³ का फॉर्मूला है, a - b a² + ab + b²। ये बन जाएगा अपना a³ - b³। अब अगर देखोगे तो a² - b² क्या होता है? एक बार प्लस और एक बार माइनस। भैया पीला वाला का फॉर्मूला a³ + b³ था, और व्हाइट वाले से जो अंडरलाइन किए वो a³ - b³ था। और यहाँ पे एक बार प्लस में है, एक बार माइनस में है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, तो a² - b² फॉर्मूला होता है। मतलब क्या होगा कि a³ का स्क्वायर और -b³ का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 2 जा 6, और ये b भी 3 2 जा 6, तो a का पावर 6 माइनस b का पावर 6, तो ऑप्शन बी, ऑप्शन आ जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, द प्रोडक्ट, फिर से उसी प्रकार का दिया है प्रोडक्ट। ऐसे तो हम चाहें तो तुरंत बन जाएगा फॉर्मूला से, क्योंकि ये आपका a है और ये b है, a - b, a² है, ये b² है, और प्लस ab है, तो फॉर्मूला क्या होता है? a³ - b³, मतलब x² का क्यूब और -1 का क्यूब, तो ये हो जाएगा x का पावर 6 -1। सिंपल, एक लाइन में। कहोगे सर 2 लाइन लगा दिए, एक लाइन बोल रहे हो, तो ऑप्शन सी हो जाएगा तुरंत। ठीक है, ये a है, ये b है, तो a - b a² + b², क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, अब प्लस ab, x² × 1, x² ही होता है, तो a³ - b³, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, और ये 1 का क्यूब वही रहेगा, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, इस प्रकार का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है आपके स्कूल में। a/b + b/a = 1, देन a³ + b³ क्या होगा? तो a³ + b³ का फॉर्मूला क्या होता है? a + b, ब्रैकेट में a² - ab अब प्लस b², यही फॉर्मूला होता है। a³ + b³ किसके बराबर होता है? a + b, ब्रैकेट के अंदर a² - ab + b²। लेकिन यहाँ तो कुछ दिया हुआ नहीं है, इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके। a और b का एलसीएम लोगे तो ab हो जाएगा, a को a से मल्टीप्लाई करोगे तो a² और b को b से करेंगे तो b² = 1, a² + b²। ये डिवाइड में ab है, इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड से इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई होगा, और ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, इधर कुछ नहीं बचा तो जीरो, क्योंकि ये प्लस में था, इधर आया तो माइनस में हो गया, और इधर जीरो। यहाँ पे ना लिखे, बीच में क्यों लिखे? ताकि उस फॉर्मूला पे बैठा सकें। इस पूरे का वैल्यू कितने के बराबर है? जीरो के, तो भैया इस पूरे का वैल्यू कितना है? जीरो, मतलब a + b × 0, किसी भी चीज़ को जीरो से गुना करो, मल्टीप्लाई करो जीरो से, तो वो जीरो हो जाएगा, तो जीरो इंटू समथिंग जीरो, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन हो जाएगा डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, इफ 49a स्क्वायर माइनस बी 49a स्क्वायर माइनस बी इक्वल टू 7a माइनस 1/2 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 7a प्लस 1/2, देन द वैल्यू ऑफ बी इज, बी का क्या वैल्यू होगा? तो भैया ये तो 49a स्क्वायर माइनस बी लिखा हुआ है, यहाँ पे a माइनस बी है, a प्लस बी है, एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर हम माइनस बी स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 a पे स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे ये जैसा लिखा हुआ था वैसा ही, ये 49a स्क्वायर से ये 49a स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि प्लस में है, इस तरफ आएगा तो माइनस में, या ये प्लस में उस तरफ जाएगा तो माइनस में, यहाँ बच जाएगा माइनस बी इक्वल टू माइनस 1/4, माइनस से माइनस कैंसिल, तो बी बराबर बच जाएगा सिंपल 1/4, 1/4, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है, 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, वन ऑफ द फैक्टर इतना इज, एक फैक्टर इसका क्या होगा? अब फिर से इसका भी बनाने का बहुत सारा तरीका, या तो होल स्क्वायर पे तोड़ दो a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कटेगा बचेगा वही आंसर, या फिर दूसरा चीजें क्या कर सकते हो, इसको पूरा a मान लो और इस पूरा को b मान लो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस क्योंकि बीच में माइनस है बी स्क्वायर, एक बार प्लस, एक बार इस दोनों का प्लस, और एक बार इस दोनों का माइनस, यहाँ माइनस है तो इस दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, तो -5x प्लस 1, यहाँ प्लस 1 क्यों हुआ? क्योंकि ब्रैकेट के आगे माइनस है, तो माइनस के कारण अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ से अगर देखोगे तो ये 1 और ये 1 कटेगा, 5x प्लस 5x 10x, और यहाँ से माइनस में है ये प्लस में है, कटेगा तो बच जाएगा 2, एक और एक 2, और 10 दूनी 20, 20x आंसर, ठीक है, 20x आंसर हो जाएगा। तो देख लो फैक्टर में आंसर क्या हो जाएगा, डी 20x, और कुछ भी नहीं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, एक बार प्लस और एक बार माइनस। क्वेश्चन नंबर 29, अभी जैसे बनाए थे 49a स्क्वायर, वही वाला टाइप का क्वेश्चन है, 9x स्क्वायर माइनस बी इक्वल टू दिया हुआ है क्या, 3x माइनस 1/2 प्लस 3x, दूसरे ब्रैकेट में 3x प्लस 1/2, तो a माइनस बी है, a प्लस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना 9, x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, और ये 9x स्क्वायर माइनस बी, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ा सा वैल्यू चेंज है और बाकी सब सेम है। ये 9x स्क्वायर और ये 9x स्क्वायर कटेगा, क्योंकि प्लस से उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस बी बराबर माइनस 1/4, और माइनस माइनस कटेगा तो b बराबर 1/4, तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 1/4। क्वेश्चन नंबर 30, द कोफिशिएंट ऑफ x, मतलब x के आगे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे, यहाँ जो भी लिखा साइन के साथ, प्लस में रहेगा तो प्लस में, माइनस में रहेगा तो माइनस में, तो कोफिशिएंट ऑफ x इन x प्लस 3 का होल क्यूब, तो भैया ये a है और ये आपका b है, a प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 ab स्क्वायर, प्लस 3 ab स्क्वायर, ये तो x क्यूब हो जाएगा, ये 27, इसको सॉल्व करेंगे तो 9x स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे तो 3x, और 3 का स्क्वायर 9, और ये 9 3 जा 27x आ जाएगा, और ये जैसा लिखा हो वैसा ही, लेकिन हमें चाहिए था किसका कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट, ये x क्यूब है, ये तो कांस्टेंट है, ये x स्क्वायर है, तो x यहीं लिखा हुआ है, तो x के आगे क्या लिखा हुआ है 27, 27 वो भी प्लस में, तो 27 कहीं ना कहीं होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, फॉर्मूला पे तोड़ लो और x के आगे जो भी लिखा हुआ वही आंसर हो जाएगा, कोफिशिएंट मतलब आगे वाला, ठीक है, आगे मतलब उधर नहीं, इधर इधर इधर, आगे वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, फाइंड द वैल्यू ऑफ 249 का स्क्वायर माइनस 248 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब स्क्वायर निकालोगे 249 इंटू 249, फिर 248 इंटू 248, तो भैया समय लगेगा, लेकिन अगर फॉर्मूला लगा दोगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार प्लस, और एक बार माइनस, ठीक है, इस दोनों को अगर जोड़ोगे तो 4 कितना आ जाएगा, ये तो 7 आ जाएगा, 4 4 8 1 9, 497 हो जाएगा, और इसको माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा, इस दोनों को जोड़ो तो 497, और 249 में से 248 जाएगा तो एक ही बचेगा, और 1 से मल्टीप्लाई करोगे भैया तो 497 ही रह जाएगा, तो देख लो कहीं ना कहीं ऑप्शन जरूर होगा, तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आसान, प्लस करने आपको आएगा, माइनस करने आएगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल आएगा सर।
क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फैक्टर ऑफ ये शायद आपका चैप्टर 5 में भी है, सेम क्वेश्चन चैप्टर 5 में भी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फैक्टर ऑफ ये। तो ये क्या करना है मुझे, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, और वहाँ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब दिया, आगे में माइनस है, इसको पहले तोड़ दो ए प्लस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला में, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, अब ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक है, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब फॉर्मूला लिख दिया, ये प्लस में एक्स क्यूब है, यहाँ माइनस में है, ये वाई क्यूब प्लस में है, ये माइनस में है, क्या बच गया, तो 3xy और ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई। मिला लीजिए, कहीं ना कहीं आंसर जरूर होगा, कहीं तो नहीं दिख रहा है लेकिन ऑप्शन डी जरूर दिख रहा है, 3xy ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, ठीक है, ये भी हो गया 32। 33 अभी बनाया था हम लोग, a बाई बी प्लस बी बाई ए करके क्वेश्चन था, यहाँ पे है इफ x बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स इजकल टू -1 और एक्स वाई जो है वो जीरो नहीं है, देन द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, वहाँ प्लस में था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब पूछ रहा था और इसमें एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब पूछ रहा है, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस वाई ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई अब प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। दोनों का वैल्यू नहीं पता है, लेकिन इसको अगर सॉल्व करेंगे तो एक का वैल्यू जरूर मिल जाएगा, जैसे इस दोनों का अगर एलसीएम लेंगे एक्स और वाई का एलसीएम एक्स वाई, एक्स को एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, वाई को वाई से करेंगे तो वाई स्क्वायर इजकल टू -1, ये डिवाइड में इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू माइनस एक्स वाई, माइनस में है इस तरफ आएगा तो प्लस में, और इधर कुछ नहीं बचा तो जीरो, कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, जीरो बचा, ठीक है, जीरो, माइनस में इस तरफ आया तो प्लस में, ये भी क्वेश्चन आपका चैप्टर 5 में है, ठीक है, इस पूरे का वैल्यू कितना आ गया, जीरो, तो ये एक्स माइनस वाई इंटू जीरो, और जीरो इंटू समथिंग ऑलवेज जीरो, ठीक है, ऑलवेज जीरो, तो भैया जीरो हो जाएगा, तो ऑप्शन सी, और तो कुछ करना नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, इफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 एंड एक्स वाई इक्वल टू 1, एक्स प्लस वाई अगर 2 है और एक्स वाई इक्वल टू अगर 1 है, तो एक्स का पावर 4 प्लस वाई का पावर 4 क्या होगा, या तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते जाओ, उससे निकल जाएगा आराम से, जैसे करते हैं क्या, इसमें स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, तो एक्स प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर, फॉर्मूला पे तोड़ोगे तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और 2 का स्क्वायर 4, ये एक्स स्क्वायर होगा प्लस वाई स्क्वायर होगा, 2 की जगह 2 और एक्स वाई का वैल्यू 1 है इक्वल टू 4, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये 2 1 जा 2 ही होगा तो प्लस में 2 रहेगा, उधर जाएगा तो माइनस में, तो ये 2 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 2 के बराबर आ गया, लेकिन हमसे पूछ के रहा था एक्स का पावर 4 प्लस वाई का पावर 4, अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, एमसीक्यू में लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन आपको, फिर से दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर, फिर से फॉर्मूला पे तोड़ोगे तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab, ये 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर कितना 4, इसको करेंगे तो ये 4, ये भी 4, ये 2 का 2 एक्स वाई का स्क्वायर, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर था तो सिंगल स्क्वायर डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और ये 2 का स्क्वायर 4 था तो 4 है, एक्स का पावर 4 प्लस वाई का पावर 4 प्लस 2, एक्स वाई का वैल्यू कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 ही होगा, तो 2 इंटू 1 2 ही आएगा, तो एक्स का पावर 4 प्लस वाई का पावर 4 इक्वल टू 4 माइनस 2, कितना आ गया 2, आंसर कितना आ गया 2, तो ऑप्शन डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू 1 एंड एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2, देन एक्स वाई इक्वल टू, एक्स वाई का क्या वैल्यू होगा, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई किसके बराबर है 1 के बराबर है, और एक्स वाई का वैल्यू जो है वो 2 है, तो एक्स इंटू वाई क्या होगा, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लेते हैं, एक्स प्लस वाई किसके बराबर है 2 के बराबर है, प्लस हुआ तो ठीक से लिख लो, एक्स प्लस वाई किसके बराबर है 2 के बराबर है, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, एमसीक्यू में ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो ये एक्स प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल टू 2 का क्यूब,
ए सॉरी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किए थे, नॉट क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। और ये 2 का स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और ये 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4। 2 का स्क्वायर 4। किसी का कुछ वैल्यू पता नहीं है मुझे, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को यही रखते हैं। ये प्लस में 2xy है, उस तरफ आएगा तो माइनस में। प्लस में 2xy है, उस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। अब इसका वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। इसमें सर, तो मुझे गिवन है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई किसके बराबर है, तो 1 के बराबर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई किसके बराबर है, 1 के बराबर है। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर है, तो 4 माइनस 2xy प्लस एक्स वाई इक्वल टू 1। प्लस में 4 उस तरफ आएगा तो माइनस में, और इस दोनों को घटाओगे क्योंकि यहाँ कुछ नहीं तो 1 है और ये 2 है, तो माइनस एक्स वाई बचेगा, और ये 1 माइनस 4, ये -3 और ये माइनस एक्स वाई, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, देन एक्स वाई बराबर सिर्फ 3। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह वैल्यू लिखिए 4 माइनस 2xy, 2 में से एक जाएगा तो 1 बचेगा, प्लस में 4 उधर गया तो माइनस में, इतना आपको आता है और ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, ये भी काफ़ी अच्छा है। इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर नेचुरल नंबर सच डैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 29। अगर ए बी सी जो है वो नेचुरल नंबर है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो है 29 है, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 26 है, तो ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर होगा, ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर होगा। बस यही छोटा सा वैल्यू चाहिए इनको, ज़्यादा बड़ा नहीं। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना था, 29। इन सब में 2 कॉमन, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ये 29 का 29 प्लस 2, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू कितना है, 26। ये 29 प्लस इस दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 52, 9 2 11, 5 2 7 1 8, 81। कितना आ गया, सिर्फ 81। और यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का वैल्यू है। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का वैल्यू है, क्योंकि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड नहीं किए थे, हमने फॉर्मूला लगाया था सिंपल। पूरी बाबा 20 साल का तजुर्बा है। ये तो स्क्वायरिंग हो गया, ये स्क्वायर है, इस तरफ आएगा तो क्या होगा, अंडर रूट। 81 का रूट क्या हो जाएगा, तो भैया 9। 81 का रूट क्या हो जाएगा, तो 9। और नेचुरल नंबर था तो निगेटिव में नहीं हो सकता, प्लस माइनस ऑफ 9 नहीं होगा, सिर्फ 9 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए। लास्ट क्वेश्चन, इफ 2x प्लस वाई बाई 3 इक्वल टू 12 एंड एक्स वाई इक्वल टू 30, 2x प्लस वाई बाई 3 इक्वल टू 12 एंड एक्स वाई बराबर 30, देन 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब बाई 27 इक्वल टू, ये पूरा किसके बराबर होगा। तो सिंपल सा, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। ऐसे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो थोड़ा लंबा पड़ेगा। इजी कैसे पड़ेगा, तो भैया देखो ऐसे इजी पड़ेगा। ये 12 लगा दो, ठीक है। क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, क्योंकि यहाँ क्यूब में है यहाँ क्यूब है, तो क्यूबिंग ऑन बोथ साइड कर लो। अंग्रेजी नहीं लिख रहे हैं इस बार, आप कर लोगे। क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, ए प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, अब ब्रैकेट में ए प्लस बी। अब 12 का क्यूब 1728, 1728, 12 का क्यूब 12 इंटू 12 इंटू 12। इसका क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा, 8x क्यूब। इसका करोगे तो वाई क्यूब बाई 27 प्लस ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2xy। और इस पूरे का वैल्यू मुझे पता है 12, 2x प्लस वाई बाई 3, इस पूरे ब्रैकेट का वैल्यू पता है मुझे 12, और ये 1728। ये 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब बाई 27 प्लस 2x इंटू वाई कितना है 30 इंटू 12 इक्वल टू 1728। मल्टीप्लाई कीजिए इस सारे को, ये तो 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब बाई 27, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6 बरछक 72, 720। प्लस में 720 है, उस तरफ आएगा तो माइनस में। ठीक है, और ये 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब
y27। इसी का तो वैल्यू निकालना था, जो भी माइनस करेंगे वही आंसर हो जाएगा। तो माइनस करने पे ज़्यादा नहीं आएगा, सिर्फ 1008। ठीक है, इससे इसको माइनस कर लीजिए, 1008 आ जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, 1008। और इसी के साथ ये जो चैप्टर है वो समाप्त हो गया। तो थैंक यू फॉर सीखिंग, थैंक यू फॉर सीखिंग, थैंक यू फॉर पढ़िंग। नॉट करिंग सब्सक्राइब, लगिंग पाप, तो भैया सब्सक्राइब करो पूरा का पूरा। अगर कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए, पूरा का पूरा कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए, तो उसके लिए क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो क्या कर रहे हैं, तनी सब्सक्राइब करा हो, तनी सा सब्सक्राइब कर ला। और गर्व से लिखा कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत। कुछ पूछे के होके तो कमेंट कर ला, पूछ ला, कोनो दिक्कत बा कमेंट सेक्शन में आराम से बात करो। कोशिश रही हमार कि आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर दें। ठीक है, तो बस गर्व से लिखो कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत। तब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो।